दोस्तों अगर आप लोग भी क्लास 10 से हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो जो कि आपका 25 जुलाई को होने वाला है। अगर आप लोग देने जा रहे हो तो ये आपका ओरिजिनल बाइडर पेपर हिंदी का आ चुका है। आप लोग देख सकते हो यह प्रथम शाब्दिक परीक्षा के लिए आपका यह ओरिजिनल पेपर है जो कि आपको 25 तारीख को सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो अभी के वीडियो में हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं जो कि एकदम ओरिजिनल होगा। तो आपको एक काम करना है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे जो भी वायरल पेपर आएगा इस चैनल पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट पेन और कॉपी निकालिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। देखिएगा हिंदी का ओरिजिनल पेपर है और आपको जो है 1 से 7 तक प्रश्न मिलेगा। टोटल आपको 50 ही बनाना है। तो आप किसी 50 प्रश्न को नोट करिए, मैं फटाफट आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न है कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 नंबर है कि हु आर शूद्रास किसकी रचना है? तो राइट आंसर होगा अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 3 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि बुद्ध कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि अंबेडकर की। 5 नंबर प्रश्न है कि सब समाज की आवश्यकता क्या है, यानी क्यों पड़ती है? तो 5 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि श्रम विभाजन का। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है कि मदन किसका बेटा था? तो 7 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि गिरधर लाल का। 9 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी किरानी था। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की सेन साहब की मोटर कार की रंग जो है कैसी थी? तो 9 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि काली। नेक्स्ट है 10 नंबर, विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 का राइट आंसर डी, यानी कि ललिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर आपके सामने है, प्रश्न पूछा कि गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? तो 11 का राइट आंसर सी होगा निर्गुण का, यानी कि निर्गुण का। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है कि गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया है? तो 12 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है कि नानकाना साहब कहाँ से हैं? तो 13 का राइट आंसर आपका होगा ये, यानी कि पाकिस्तान से। चलिए 14 नंबर प्रश्न से फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अगली प्रश्न है कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? तो 14 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि गुरु नानक। 15 नंबर प्रश्न है कि रहीरास किसकी रचना है? तो 15 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि गुरु नानक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर, प्रेम वाटिका के रचनाकाल कौन है? तो याद कर लीजिए रस खान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो 17 का राइट आंसर आपका होगा बी, यानी कि कृष्ण राधा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 19 नंबर आपके सामने पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि रसखान के समय किसका शासन का था? तो 19 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर का। 20 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे? तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सेवैया। 21 नंबर है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट 22 नंबर की मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो आप लोग याद कर लीजिए नंजम्मा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 22 नंबर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है कि मंगम्मा किसके साथ विवाद था मंगम्मा का? तो 23 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि बहू के साथ। आप लोग 24 नंबर से नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं? तो 24 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि कन्नड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? तो 25 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि बी आर नारायण। नेक्स्ट 26 नंबर है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई लेकर आई थी? तो पोते के लिए लेकर आई थी। नोट कर लीजिएगा पोते के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, रसखान ने चित्तौड़ किसे कहा है? तो आपका राइट आंसर जो है ना कृष्ण को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 27 का बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न पूछा कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो 28 का राइट आंसर सी होगा तृप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो 30 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि कासू। नेक्स्ट प्रश्न है योर और वो कैसे व्यंजन है? तो 31 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि अंताष्ट व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 32 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? पूछा जा रहा है र का उच्चारण स्थान क्या है? तो 32 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, संधि के कितने भेद हैं? तो 33 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न 34 है, जगदीश किस संधि का उदाहरण है? तो 34 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि व्यंजन का। नेक्स्ट प्रश्न है 35, लंबोदर का समास का उदाहरण क्या है? लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो 35 का राइट आंसर डी होगा, यानी बहुव्रीहि का।
36 नंबर से देखिएगा आप लोग, 36 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो 36 का राइट आंसर ये होगा, यानी कि आजीवन का। नेक्स्ट प्रश्न है 37 अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 37 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि अहम प्लस कारा। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रणाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षाबंधन किस प्रकार का संज्ञा है। तो आपका राइट आंसर 39 का हो जाएगा ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्या, देख लेते एक बार। नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, देखिए इस ये आपका भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति का कौन सा शब्द लिंग है। तो प्रकृति में कौन सा शब्द लिंग होगा। तो राइट आंसर ये होगा, यानी कि पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट 41 नंबर है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है। तो 41 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी और कलम निकाल के, ठीक है, और कल जाके आपको छाप देना है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, आग शब्द क्या है। तो आग आपका राइट आंसर होगा भी, यानी कि तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है कि 43 नंबर है, हिंदी में कितने कारक होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44, राम ने रोटी खाई। यहाँ जो रोटी है यह किस कारक का उदाहरण है। तो 44 का राइट आंसर ये होगा, यानी कर्ता का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 45 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 45 का राइट आंसर ये होगा, यानी 3। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर है, जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं। तो 46 का राइट आंसर भी होगा, यानी कि संक्रमक। चलिए 47 हम लोग देखेंगे। 47 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 3। नेक्स्ट 48 नंबर, शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है। तो 48 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपसर्ग। नेक्स्ट है प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो राइट आंसर आपका जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि तुआ। नेक्स्ट है कि सरल का विलोम क्या होगा। तो सरल का आपका हो जाएगा बिरल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 50 का राइट आंसर। सॉरी, सरल का आपका कठिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 51 नंबर, और प्रश्न पूछा कि फूल का पर्यायवाची क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि सुमन। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, जो व्यक्ति जानता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। तो 52 का राइट आंसर आपका ये होगा, यानी कि व्याकरण। अब है 53 नंबर, कान देना मुहावरे काट क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी ध्यान देना। नेक्स्ट है 54 नंबर, इनमें कौन घोड़ा का पर्यायवाची है। तो 54 का राइट आंसर डी होगा, नहीं है हाय होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 55 नंबर, प्रश्न पूछा गया है जो कम जानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो 55 का राइट आंसर आपका जो है ना सी होगा, यानी कि अल्पज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली बिल्ली भाग गई, इस वाक्य में विशेषण क्या हो सकता है। तो 56 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि काली हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो 57 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि भाववाचक। 58 है कि कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि कलंकित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 59 नंबर है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बुद्धिमती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया 7 नंबर प्रश्न की नाक का बाल होना मुहावरे का क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि अत्यंत प्यार हो जाना। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल जो है हिंदी का टोटल मैंने आपको 60 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, जिसमें से मात्र आपको जो है 25 तारीख को जाना है और 50 प्रश्नों का आंसर लिख करके आना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर की चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। एंड साथ में अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो जाइए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पाते तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।